जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम 26 मई 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। तो ये जो योजना है इसकी घोषणा की है उत्तराखंड की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं, जो कि अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, उनके द्वारा इस स्कीम की घोषणा की गई है। स्कीम में कहा गया है कि जो भी आपके उत्तराखंड राज्य के बच्चे हैं जिनके माता पिता की डेथ हो गई है कोविड-19 के कारण, तो उन सभी को सरकार के द्वारा 21 वर्ष की आयु तक हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन बच्चों के पास में जो भी संपत्ति होगी उसको कोई इनके बालिग होने तक बिचवा नहीं सकता है। तो ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरियों में 5% का आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये सारी घोषणाएं उत्तराखंड की सरकार ने की है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो तीरथ सिंह रावत हैं, ये आप सभी को पता होगा। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं और यहाँ पे आपको दो राजधानियां मिलेंगी, एक तो है देहरादून, दूसरी यहाँ की राजधानी है गैरसैंण। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही बेहतर तरीके से देना है तो नीचे आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं। आज भी मेरी यहां पर 2 क्लास होगी। 11:30 बजे जो क्लास होगी इसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके भूगोल से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक प्रकार का लाइव टेस्ट ही होता है। और 3:30 बजे जो हमारी रेगुलर क्लास होती है इसमें हम लोग ग्रुप डी में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ सेट नंबर 46 को डिस्कस करेंगे। तो क्लास की लिंक भी आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके इस क्लास में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहां पर ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 26 मई से यानी कि आज से ही एक बार फिर से नए कोर्स की शुरुआत हो रही है अनअकैडमी के ऊपर। तो आपको सिंपली यूज करना है कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप यहां पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस स्पेस एजेंसी ने चांद पर पानी की खोज के लिए वाइपर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये जो मिशन है इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है नासा के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अब वाइपर मिशन है क्या? तो इसके बारे में हम लोगों ने लगभग 2 साल पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो उस समय भी अमेरिका के द्वारा यह कहा गया था कि हम लोग वाइपर मिशन के अंतर्गत एक मोबाइल रोबोट को भेजेंगे चंद्रमा के ऊपर। इसका मुख्य रूप से काम होगा कि चंद्रमा के ऊपर ये लैंड करेगा और उसके बाद में वहां पर पानी वगैरह की करेगा खोज। तो आपको याद रखना है कि अब नासा ने बता दिया है कि आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत हम लोग नवंबर 2023 में इसको भेजेंगे चंद्रमा की सतह पर। नाम इसका पूरा क्या है? तो इसका पूरा नाम है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो ये इसका पूरा नाम है। और अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि नासा के साथ मिलकर के हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अगले साल लॉन्च की जानी है जिसका नाम होगा निसार मिशन। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। बाकी नासा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय आपको अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में मिल जाएगा और वर्तमान में इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन, जो कि अभी नए अपॉइंट किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो अगर हम लोग इस दिवस की बात करते हैं तो हर साल ये 25 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने सुना होगा, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसके द्वारा मुख्य रूप से 2 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है थायरोक्सिन और दूसरा आपका होता है ट्रायोडोथायरोनिन। तो इन दोनों हार्मोन का मुख्य रूप से काम होता है कि हमारे शरीर में जो भी आपके मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उसको ये नियंत्रित रखता है। तो कई बार क्या होता है कि जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है इसमें आ जाता है कोई विकार।
और विकार के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो हार्मोन है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तो इससे जो हमारे शरीर की ऊर्जा होती है वह बहुत ही जल्दी खपत होने लगती है। तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि इसके रोकथाम और इसके उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह जो दिवस है हर साल मनाया जाता है 25 मई को। तो ये आपको यहाँ पर इस डिसीज के बारे में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस संगठन ने वैश्विक टीकाकरण योजना के लिए $50 बिलियन का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव अभी रखा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट। अब ये योजना है क्या? तो अभी जो आईएमएफ की एमडी हैं जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि दुनिया के जो भी प्रमुख संगठन हैं या देश हैं उनको यहाँ पर एक साथ आगे आना चाहिए और यहाँ पर जो $50 बिलियन की राशि रखी गई है इसमें योगदान देना चाहिए, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में हम लोग कोविड-19 के टीके को लगवा सकें। तो टारगेट इन्होंने रखा है कि पूरी दुनिया की जो आबादी है उसमें से 40% को हम लोग इस साल के अंत तक टीका दे दें और अगले साल की छमाही तक, यानी कि 2022 के छमाही तक हम लोग दुनिया के कम से कम 60% लोगों को टीका पहुंचा दें। तो ये टारगेट रखा है यहाँ पर आईएमएफ ने और इसी के लिए इन्होंने वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव अभी रखा है। आईएमएफ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। एमडी मैंने आपको बता ही दिया, बल्गारिया की हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि हैं हमारे देश भारत की। और आपको याद रखना है कि पिछले साल इसका 190वें नंबर का सदस्य बना था, इसका नाम है एंडोरा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। भारत सरकार के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रहा है, उसमें हमको किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा एफडीआई किसे मिला, तो हमेशा की तरह ये आपके मिला है सिंगापुर से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के द्वारा जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें एफडीआई को बढ़ा करके 49% से कर दिया गया है 74%। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो हमारी रिपोर्ट है इसको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किया, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो इसीलिए इसके बारे में आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वाला रहा उसमें हमको टोटल 81.72 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो हमको टोटल एफडीआई मिला है उसमें से 29% हमको मिला सिंगापुर से, अमेरिका से हमको मिला है 23% और मॉरिशस से मिला है 9%, यानी कि ये हमारे 3 प्रमुख एफडीआई वाले देश रहे। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो हमारा वित्तीय वर्ष 2019-20 वाला था उसकी तुलना में हमको 19% ज़्यादा एफडीआई मिला है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो हमारा कंप्यूटर और हार्डवेयर का सेक्टर है इसको सबसे ज़्यादा मिला है 44% का एफडीआई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 13% एफडीआई आया है और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें मात्र 8% एफडीआई आया है। राज्यों की अगर हम लोग बात करें कि किस राज्य को कितना एफडीआई प्राप्त हुआ, तो सबसे ज़्यादा आपके गुजरात को मिला है, महाराष्ट्र इसमें रहा है दूसरे स्थान पे और कर्नाटक रहा है तीसरे स्थान पे। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है या फिर आप इनके बारे में अच्छे से रट लेंगे। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन रहा है शीर्ष पर। तो फोर्ब्स जो कि अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है, इसके द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले 10 एथलीटों की सूची जारी की गई। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं कोनोर मैकग्रेगर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। हो सकता है आप लोगों ने इनका नाम भी ना सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आयरलैंड के मिक्स मार्शल आर्टिस्ट और बॉक्सर हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन भी हैं, इनका नाम है कोनोर मैकग्रेगर। तो इनकी जो आपकी टोटल कमाई रही है वह रही है 180 मिलियन। तो इसके साथ में ये शीर्ष पर रहे। लियोनल मेसी 130 मिलियन डॉलर के कमाई के साथ में दूसरे स्थान पर रहे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर रहे हैं 130 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ में तीसरे स्थान पे। इन्होंने 130 कमाया था, इन्होंने कमाया है 120।
ठीक है, तो डॉलर आपको वैसे नहीं याद रखने हैं, बस आपको याद ये रखना है कि पहले स्थान पे कोनोर मैकग्रेगर रहे, दूसरे पे रहे लियोनेल मेसी और तीसरे पे रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, कमाई की बात करते हैं तो ये जो कमाई है वह 1 मई 2020 से 1 मई 2021 के बीच में जो इनकी कमाई हुई है उसके ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवंबर 2021 तक भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में चीते को लाया जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क की, तो यहां पर चीते को लाया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, हमारे देश में जो आखिरी चीता था उसकी डेथ हो गई थी 1948 या 47 में, 1947-48 में। कहां पर वो था, तो वो था आपके छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में 1952 में हमारे यहाँ से चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, यानी कि हमारे देश में चीता नहीं पाया जाता है। तो अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कूनो राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पर अफ्रीका के 2 देश, एक तो है दक्षिण अफ्रीका और दूसरा आपका है नामीबिया, तो यहाँ से 10 चीतों को लाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसी साल जो हमारे यहाँ पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा प्रोजेक्ट चीता के लिए 40 करोड़ की निधि को भी मंजूरी दी गई है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीते को लाया जाएगा और इनकी टोटल संख्या होगी 10। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत जैव विविधता पुरस्कार किसने जीता है। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो पुरस्कार है वो मिला था अरुणाचल प्रदेश में एक संस्था को। उसके बाद में व्यक्तिगत श्रेणी में ये जो पुरस्कार है वह दिया गया है केरल के एक किसान साजी NM को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो साजी NM की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो आपकी कुछ पालतू प्रजातियां होती हैं या फिर डोमेस्टिक आपकी स्पीसीज होती हैं उनके संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और दिया जाता है प्रशस्ति पत्र, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, बाकी अन्य नाम की भी बारे में जान लेते हैं। देखिए, वायु नुग्लू फोन के बारे में बताया था कि ये नागालैंड में एक चर्च में कर्मचारी हैं और इनको व्हिटले अवार्ड मिला है इसी साल। मारिया रेसा की बात करते हैं तो गिलर्मो बेदोया प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इनको इस साल दिया गया है। और श्यामला गणेश की बात करते हैं तो जापान के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का जो पुरस्कार है वो दिया गया है श्यामला गणेश को। तो सारे पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं, सभी के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने वैश्विक महामारी रडार योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है वह की है यूके की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब आप सभी को पता होगा कि कोरोना से इस समय हमारा देश जूझ रहा है, इसके अलावा समय समय पर दुनिया के अन्य देश भी इससे परेशान रहे। तो यूके के जो पीएम है जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, अभी इटली और यूरोपीय यूनियन के द्वारा एक वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस दौरान इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर जो भी इस प्रकार की बीमारियाँ आएंगी उनके जल्दी ट्रैकिंग के लिए और उनके अच्छे से पहचान के लिए, इसके अलावा उनका निराकरण कैसे हो सकता है, यानी कि उनके लिए टीके वगैरह कैसे बन सकते हैं, इनके बारे में जल्दी से काम करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक नेटवर्क बनाएंगे जो कि इस प्रकार से काम करेगा कि जैसे ही हमारी कोई बीमारी आएगी तो उसके बारे में सारी जानकारी तुरंत यहाँ पर ले ली जाएगी और उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। तो ये घोषणा की है बोरिस जॉनसन ने। यूके की बात करते हैं तो राजधानी लंदन में है और आपको ये भी याद रखना है कि यूके में आपको मिलेगा ग्लासगो, जहाँ पर इस साल नवंबर महीने में आपके COP26 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य की कैबिनेट ने लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पहल और दुआरे राशन योजना को मंजूरी दी है। तो ये जो तीनों योजनाएं हैं इसको अभी दीदी ने मंजूरी दे दी है, यानी कि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता दीदी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब 3 योजनाएं आपके सामने हैं, देख सकते हैं। एक तो है लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, तो इसके अंतर्गत जो भी आपके जनरल कैटेगरी के हाउस के हेड हैं उनको यहाँ पर 500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसके अलावा जो आपकी यहाँ पर SC और ST कैटेगरी की महिलाएं हैं जो कि हेड हैं अपने परिवार में, उनको यहाँ पर 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दूसरी जो हमारी स्कीम है उसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पहल। तो इसके अंतर्गत अगर पश्चिम बंगाल का कोई भी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और उसको यहाँ पर ऋण की जरूरत है तो उसको 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और ये जो ऋण होगा वह मात्र 4% के इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। तीसरी योजना है दुआरे राशन योजना, यानी कि आपके दुआरे आ जाएगा राशन, तो यानी कि डोर स्टेप राशन की डिलीवरी की जाएगी तीसरी योजना के अंतर्गत।
अच्छा, अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं तो ममता दीदी हमारी तीसरी बार यहाँ पर सीएम बनी हैं। हालांकि नंदीग्राम से ये चुनाव भी हार गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कैबिनेट है उनके द्वारा एक विधान परिषद के गठन को भी मंजूरी दी गई है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको यहाँ पर भी विधान परिषद देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है उसको यहाँ पर किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो सामान्य शब्दों में अगर हम लोग इसकी बात करें तो अभी जो यहाँ के सीएम है जिनका नाम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी कंपनी हमारे राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर प्लांट लगाना चाहती है तो उसको सरकार के द्वारा न केवल प्रोत्साहन दिया जाएगा बल्कि उसको कई कैटेगरी में सब्सिडी भी दी जाएगी। तो इसी के लिए यहाँ पर मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस को लॉन्च किया है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो राजधानी आपको दो मिलेगी, मुंबई और नागपुर में। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि इस समय गोवा के भी राज्यपाल हैं, और सीएम यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे। आखिरी प्रश्न है कि मई 2021 में जो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस है ये कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है वो अभी मनाया गया है यहाँ पर 24 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर हमारा देश है, ये आप सभी को पता होगा। और पिछले साल इसका 54वां मेंबर कौन बना था? तो वो बना था आपका मालदीव। तो राष्ट्रमंडल दिवस जो होता है वह आपका मार्च महीने में दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, लेकिन जो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस होता है ये मनाया जाता है 24 मई को। 24 मई को हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महारानी विक्टोरिया का हुआ था जन्म, तो उनके जन्म की ये वर्षगांठ होती है और इसी अवसर पर हम लोगों के द्वारा यहाँ पर भारतीय कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? तो डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, ये इस बार की थीम है। तो थोड़ा सा बस इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि इंटेल कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो अभी फरवरी महीने में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। नाम इनका है पैट्रिक जेलसिंगर। क्या नाम है? पैट्रिक जेलसिंगर इनका नाम है। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि एडोबी कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो हमारे भारत के हैं, इनका नाम है शांतनु नारायण। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके सीईओ कौन है? तो पिछले साल इसके सीईओ बने थे, नाम है इनका अरविंद कृष्णा। और एक प्रश्न था कि नोकिया कंपनी के सीईओ कौन है? तो राजीव सूरी इसके सीईओ थे, लेकिन उनके स्थान पे पिछले साल पीका लैंडमार्क को इसका सीईओ बनाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रंग कौन सा है? दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय एवियन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? और पांचवा प्रश्न है कि भारत का जो सबसे छोटा रामसर स्थल है इसका नाम यहां पर क्या है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल होता है तो वह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर जो क्लास होगी उसमें भी आना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐप इंस्टॉल करिएगा अनअकैडमी का। कैटेगरी आपको चूज करनी है रेलवे। उसके बाद में आप लोग KV10 कोड डाल करके किसी भी वीडियो या फिर क्विज में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग वर्तमान में हमारे जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।